दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में वक्फ पर खूब सारी चर्चाएं हो रही है। जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, उसके बाद से इस पर और भी बातें होने लगी। आप तो जानते हैं कि अब वक्फ संशोधन बिल एक एक्ट बन चुका है, यानी कि एक कानून बन चुका है और देश भर में 8 अप्रैल से इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। अभी जब से ये खबरें चल रही है, तब से यह भी देखने को मिल रहा है कि वक्फ से जुड़ी कई मामलात जो हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है बिहार के दरभंगा जिला से। बिहार के दरभंगा जिला में एक टावर चौक नाम से काफी चर्चित जगह है, लाल बाग के आसपास। उस टावर चौक पर एक मस्जिद है जो जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और शाही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ संख्या 276। इसको लेकर के स्थानीय लोगों में एक नाराजगी है। नाराजगी मस्जिद से नहीं है, बल्कि वक्फ की उस कमेटी से है जिस कमेटी का निर्माण वक्फ बोर्ड ने लोगों की सहमति से किया। आज उस कमेटी के सदर से, सेक्रेटरी से लोगों को यह शिकायत है कि आखिरकार पिछले 14 सालों से जो वक्फ की प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कितना पैसा आया, कितना इस्तेमाल हुआ, पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको लेकर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमारी टीम दरभंगा पहुंची तो वहां स्थानीय एक व्यक्ति से जब इस मामले पर बातचीत हुई तो उन्होंने सेक्रेटरी पर और सदर पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि पिछले 14 सालों से हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बताते चले, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को लेकर के वक्फ बोर्ड एक कमेटी गठित करती है और उस कमेटी में कुछ मेंबरान होते हैं। जैसा अगर दरभंगा के इस मस्जिद के मामलात को देखेंगे तो वहाँ जो कमेटी तय की गई उसमें कुल 11 सदस्य थे। उन 11 सदस्य में एक सदस्य का पिछले दिनों इंतकाल हो गया, तो मौजूदा वक्त में 10 सदस्य हैं। उन 10 सदस्य से लोगों की बस इतनी सी मांग है कि अगर मस्जिद के मामलात, वक्फ के मामलात अगर आपके पास हैं तो उनका क्या हिसाब बनता है, ये आवाम को पता होना चाहिए और ये आवाम का हक भी है। अब सवाल ऐसा इसलिए भी है कि अगर 15 शॉप है, दुकानें हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद की प्रॉपर्टी के साथ जो है अटैच्ड है और सारी चीज़ें जो है वह उसी मस्जिद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करनी है, और अलग तरीक़े से अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले की जो रिपोर्टिंग है वो वक्फ बोर्ड को करनी है। लेकिन क्या आवाम को ये हक नहीं कि आवाम जाने कि भैया पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि एक तस्वीर भी हमारे पास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मस्जिद, एक खूबसूरत सी मस्जिद है, देखने में आपको बड़ी आलीशान सी मस्जिद बाहर से लगेगी, लेकिन अंदर से कितनी नाजुक है कि आप देखें कि छत की ढलाई फट करके नीचे गिर गई। ऐसे में तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये और बुरी तरीके से गिरे, आम लोगों को नुकसान भी हो सकता है, नमाजियों को नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब तो यह है कि मस्जिद के मरम्मत का कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या पैसों की कमी है? अगर ऐसी बात है तो इसका हिसाब होना चाहिए ताकि आवाम को पता चल सके। अगर आवाम को लगे कि भाई पैसा नहीं हो पा रहा है तो पैसे का इंतजाम करेगी आवाम। इस पूरे मामले पर महबूब खान नाम के व्यक्ति से हमारी टीम ने बातचीत की है। आप आगे इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अपनी राय दीजिए। दरभंगा टावर पर जो वाक़ है जामा मस्जिद कटकी बाज़ार के नाम से, क्या मामला है इस मस्जिद का? मामला इस मस्जिद का ये है कि ये मस्जिद की कमेटी जो है 2011 में बन कर आई थी और 2011 में बन के आई और आज 14 साल होने जा रहा है। और इस 14 साल में एक भी साल कभी भी आवाम के बीच हिसाब किताब नहीं रखा गया कि मस्जिद के दुकानों से कितनी आमदनी मस्जिद को आती है और मस्जिद का क्या खर्च है। किसने नहीं दिया आज तक? कौन है सेक्रेटरी, कौन है सदर, कौन है? सेक्रेटरी मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी साहब हैं और सदर मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हैं। 14 साल से। और ये लगता है मुझे कि 14 साल से भी ये लोग जो बने हुए हैं सेक्रेटरी कमेटी के लोग, ये गलत तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड से इन लोगों की कमेटी बनकर जो आई है वो 3 साल के लिए तक के लिए ही होती है और उसको हर 3 साल पर रिन्यूअल कराया जाता है। आवाम के बीच में आकर उनकी सहमति से रिन्यूअल कराया जाता है। ऑफिशियली भी होता है, लेकिन इन लोगों ने आज तक रिन्यूअल नहीं कराया है और ये लोग जबरन जो है कमेटी में जो है बने हुए मस्जिद कमेटी में, और आज तक वक्फ बोर्ड में भी एनुअल रिपोर्ट नहीं डाला है कि क्या आमदनी हुई और क्या खर्च हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब खान। घर का है महबूब?
मेरा घर लालबाग। लालबाग में ही घर है आपका जी, भी जी। है, तो आप भी और मेरा कारोबारी घर, होंगे आप? जी जी, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा घर दरभंगा टावर बिजनेस पे किस भी है। जगह है आपका? दरभंगा टावर पे टावर पे ही है। बिजनेस भी और घर घर भी अच्छा, है हमारा। मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, मस्जिद के नीचे या अगल बगल में मस्जिद की जगह भी है, दुकानें भी हैं जो जिसपे किराए पे लगी हो? हाँ, मस्जिद की दुकानें भी हैं, एक मार्केट भी है, 2 मार्केट है। मस्जिद के नीचे भी 4 दुकान चप्पल की है, एक अली ज्वेलर्स की दुकान है, फिर एक बिल्डिंग है जिसमें 10-15 दुकानें हैं, फिर एक और जगह है जिसमें बहुत बड़ा जगह है, कम से कम 3,000 स्क्वायर फुट का जगह है, एक दुकान है, पूरा प्लॉट है। तो किराए का कोई हिसाब किताब नहीं है? किराया का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर क्या वहाँ की जो आवाम है, टावर चौक के पूर्व जवार की आवाम होगी, क्या फैसला लिया उन्होंने? उन लोगों ने यही फैसला लिया कि हम लोग को 13 तारीख को पहुंच के जो है कमेटी से हिसाब किताब लेना है। मतलब 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2025 दिन एतबार बाद नमाज जोहर अवामी मीटिंग होने जा रही है कटकी बाजार जामा मस्जिद में। ठीक है। क्या मतलब उसमें क्या है मेन जो उसका आप लोग का मौजू होगा, क्या मौजू होगा? मेरा मौजू हम अवामों का यही मौजू है कि आप 14 साल का हिसाब किताब दीजिए, आपने मस्जिद का कौन कौन सा नया काम किया उसके बारे में बताइए, आपने जो दुकानों से पैसा लिया, किराया जो वसूला और जुमा के खर्चा होगा। कहाँ खर्च हुआ, जुमा का चंदा आपने लिया, बकरीद में चंदा, ईद और तरावी और भी अलविदा का चंदा जो लिया, और मस्जिद के नाम से जो है पीएनबी बैंक में अकाउंट है, आपने कितना पैसा उसमें जमा किया। महबूब साहब कुछ बताइए मुझे, क्या आपको क्या शक लग रहा है इसमें? आप खुर्द-बुर्द करने का शक लग रहा जी है जी, या इन फिर इन लोगों का इरादा ठीक नहीं है। ये लोग चाहते नहीं है कि अवामी बैठक हो, क्योंकि यहाँ पर जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए का मामला है, 14 साल में बनता है। जिस तरीके से हम लोगों को भी पता चला है कि ऐसे ऐसे पैसा लिया गया है, जमा नहीं होता है अकाउंट में, और कोई हिसाब किताब ये लोग रखे हुए नहीं है। ये तो वक्फ की जमीन होगी या ट्रस्ट की? क्या वक्फ? नहीं, ये वफ़ है, वफ़ नंबर 276 है, सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना से रजिस्टर्ड है, सभी दुकानें, मस्जिद। तो ऐसे भी अभी इन दिनों सरकार के द्वारा भी मामला उठाया गया है और काफ़ी देख ही रहे कि नया कानून बन गया है। ऐसे में इस तरह की बात जो सामने आई है, मेरा मानना है कि काफ़ी गलत है, गलत असर पड़ेगा लोगों को। लोगों पर गलत असर क्या पड़ेगा, ये जो अभी कानून आए इसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हाँ, आगे लेकिन लेकिन जो हमारा जो चीज़ रजिस्टर्ड है और जो मस्जिद है जिसकी प्रॉपर्टी उसकी वगैरह आमदनी है, आमदनी उसके और बारे में सही उसके बारे जानकारी में नहीं दिया सही जा रहा, गलत जानकारी है तो ना? आवाम को देना ही होगा आपको। आप सेक्रेटरी बनकर आए हैं कि मस्जिद का फला बबूत के लिए। सेक्रेटरी से कहीं मिले आप या सदर से मिले आप? सेक्रेटरी और सदर से हमने कई बार मिला है, इस बारे में भी कहा है कि आप लोग इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं, आप लोग आवाम के बीच में आकर हिसाब किताब दीजिए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कोई आवाम के बीच में हिसाब किताब हम नहीं देंगे। जितनी फिक्र महबूब को लगी है, क्या आपके अलावा भी और लोग हैं जो इसमें फिक्रमंद है इस मामले में? बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हैं जो फिक्रमंद है, और सब लोग 13 तारीख को पहुंचेंगे कमेटी के लोगों से हिसाब किताब लेने के लिए। क्या लग रहा है 13 तारीख को सेक्रेटरी सदर आएंगे? मैंने तो कहा है और मस्जिद में भी मैंने बैनर लगाया है और इसकी जानकारी दी है पूरी कमेटी के लोग को। अगर वो लोग ईमानदार होंगे तो आएंगे और अपना जो हिसाब है 14 साल का आवाम के बीच में रखेंगे। अगर नहीं होंगे अगर ईमानदार तो वो लोग नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या आम आवाम नया फैसला करेगी, नई कमेटी चुनेगी? अब वो तो 13 तारीख को ही पता चलेगा कि नहीं आने पर और हिसाब नहीं देने पर आवाम क्या फैसला लेती है। नई कमेटी की अभी गठन नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले 14 साल से जो लोग हैं पहले आप उसका पूरा हिसाब दीजिए आवाम के बीच में, और अगर आवाम का फैसला होगा हिसाब लेने के बाद कि नई कमेटी आए तो उसमें जो लोग ईमानदार होंगे, उस लायक होंगे, नमाजी होंगे, वही लोग उस कमेटी में आएंगे। जो अपने मफाद के लिए कमेटी में नहीं आएंगे, अल्लाह के घर के काम करने के लिए कमेटी में आएंगे। बड़ी बात बताया आपने। तो 13 तारीख के लिए क्या आप कुर्ब-ज़वार के जो अहले ईमान से क्या आप रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे उस मीटिंग के बारे में? मैं यही गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि आप लोग उस दिन 13 अप्रैल दिन एतवार बाद नमाज ज़ोहर तशरीफ़ लाएँ दरभंगा टावर की मस्जिद में, और अवामी बैठक होने जा रही है। उसमें आकर कमेटी जो 14 साल से बनी हुई है उन लोगों से
हिसाब लिया जाए कि 14 साल में आपने मस्जिद का कौन कौन सा काम किया है, क्योंकि मस्जिद में भी बहुत कमी है। नमाजियों को पानी पीने में भी दिक्कत होती है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं सही है, वज़ू बनाने का व्यवस्था सही नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो जमात आती है उनके रहने सहने का भी व्यवस्था सही नहीं है, उनके खाने पकाने का भी व्यवस्था नहीं है, सोने का भी व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने का भी व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो जमात आती है मस्जिद में ठहरती है, उनको बहुत तकलीफ आपने होती बड़ी है। बात बताया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मामला है ये। जी, जी। अंदाजा क्या साराही की गई है कि लगभग 1.5 करोड़ हाँ। रुपए का आमद हुआ है, खर्च हुआ होगा। हाँ, तो खर्च मस्जिद में जो है इन लोगों ने 14 साल में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने गुप्त तरीके से जो मस्जिद का काम कराते हैं कि जो मेरा नाम नहीं आए, अल्लाह के राह में वो लोग काम कराते हैं जो नेक लोग हैं। शुक्रिया।